गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, वॉट एवर यू नीड फॉर योर क्लास वर्क, प्लीज टेक आउट एंड स्टार्ट लर्निंग with me. Today we start chapter 2, fraction and exercise 2.1. Today we do question 4. Arrange the following fractions in the sending order. देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो अपन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में कब लिख सकते हैं, जब वो फ्रैक्शन क्या हो, इक्वल हो। पर यहां सारी फ्रैक्शन कैसी है, 2/3, 5/6, 7/18, 1/24, ठीक है, ऐसी। तो देखो, जब फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन की हम कंपेयर का मतलब उसको कैसे बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शन छोटी है या बड़ी है या बराबर है। कब बता सकते हैं, जब उन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बराबर हो, इक्वल हो, डिनोमिनेटर इक्वल हो। यहां देखो आप, डिनोमिनेटर इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 18 है, इसका 24 है। यानी ये 3 है, 3 में से कोई 2 पार्ट है इसमें 6 में से कोई 5 पार्ट है, इसके 18 में से 7 पार्ट है, इसके 24 में से 1 पार्ट है। तो देखो, ये सब 24 पार्ट है। या आप मार्क्स गिन लो, इसको मार्क्स गिन लो। एक टेस्ट था जिसमें 24 में से इसके 1 मार्क्स है, एक टेस्ट था 18 मार्क्स, उसका 7 आए, एक टेस्ट था 6 मार्क्स का, उसमें से 5 आए, एक 3 मार्क्स का था, उसमें से 2 आए। तो देखो, सारे टेस्ट अलग है, कोई 24 मार्क्स का था, कोई 18 मार्क्स का था, कोई 6 मार्क्स का था और कोई 3 मार्क्स का था। तो आप कंपेयर कर सकते हो सारे टेस्ट को? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सारे टेस्ट अलग थे, अलग अलग नंबर के थे। तो अब हमें क्या करना है, इन सारे टेस्ट को एक नंबर में लाना है, यानी इन टेस्ट को कंबाइन करके एक ऐसा नंबर बनाना है जो कॉमन हो, ठीक है। तब हम इनमें कंपेयर कर सकते हैं। तो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें इन सभी डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो लेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3, 6, 18, 20। अब हमें 3, 6, 18 और 24 का एलसीएम लेते हैं। देखो, एलसीएम भी आप सीखो। यहाँ पे देखो, पहले आप लिखो 3, फिर 6, फिर 18, फिर 24 लिख दिया। सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है ना। चाहे इनमें से एक नंबर भी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपको 2 से ही डिवाइड करना है। तो देखो, क्या 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता है, 3 वापस लिख लो। क्या 2 की टेबल में 6 आता है? हाँ आता है, 3 टाइम्स। क्या 2 की टेबल में 18 आता है? यस, 9 टाइम।
क्या 2 की टेबल 24 आता है? हाँ आता है, देखना 24 आपको नहीं है तो देखो 2 तो आता है 1 टाइम और 4 आता है 2 टाइम, इसका मतलब 12 टाइम पूरा ये आता है। अब और आपको 2 से देना है, क्यों? 2 से ये एक नंबर आ रहा है। देखो 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 3 भी नहीं, 9 भी नहीं, और ये 12 आता है। 12 कितनी बार आता है? 6 बार। अब देखो ये 2 की टेबल में एक भी नहीं, बस एक आ रहा है, इसीलिए फिर भी 2 से जाएगा। ये 3 मैंने वापस लिख दिया, 3 नहीं आ रहा है, ये 3 भी नहीं आ रहा है और 9 भी नहीं आ रहा है, 6 आता है 3 टाइम। अब 2 की टेबल में एक भी नंबर नहीं आता, देखो ना 3 और 9, कोई भी नंबर 2 की टेबल में नहीं आता। तो अब मैं क्या करूंगा? 3 की टेबल से करूंगा। 3 की टेबल 3 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, और ये 9 है 3 टाइम। तो सारे 1 हो गए, केवल एक 3 बचा, तो इसको भी देखते हैं। 3 की टेबल से इसी को भी कर दो, 1 1 1 1। जब सारा 1 आ गया तो हमारा एलसीएम खत्म। अब आपको देखो इस 3 की टेबल 3 बार बोलनी है, 3 3 जा 9। अब इस 9 की टेबल बोलनी है आपको 2 टाइम, 9 2 जा 18, ठीक है। 18 की टेबल बोलनी है 2 टाइम, 18 2 जा 36। 36 की टेबल 2 टाइम बोलनी है 72। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 72। अब हमें क्या करना है? सेवेंटी 72 आया। अब जो सारी फ्रैक्शन है, अब जितने ये 4 के 4 जो फ्रैक्शन है, इन सब के नीचे 3 है। अब 3 की जगह में क्या बनाना है? 72। 6 की जगह क्या लिखना है? 72। 18 की जगह क्या लिखना है? 72। 24 की जगह क्या लिखना है? 72। तो मैं इसको यहां कर लेता हूं। देखो पहली फ्रैक्शन है मेरे पास में 2/3, हाँ, इक्वल्स टू अब मुझे 2/3 पहली फ्रैक्शन मैंने यहां से उठाई 2/3, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन का जो 3 है, 3 के स्थान पे मुझे क्या लाना है? 72, नया एलसीएम लाना है। तो देखो किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी 24 से मल्टीप्लाई किया। मैंने इसको डिवाइड करके नंबर का पता लगा दिया। तो 24 से ये 24 3 जा 72, तो ये भी 24 होगा। 24 2 जा 48 हो गई। अब पुरानी फ्रैक्शन थी 2/3, उससे एक नई फ्रैक्शन बन गई 48/72, और हमें यही चाहिए सब में 72। अब मैं उठाऊंगा सेकंड फ्रैक्शन। सेकंड फ्रैक्शन है मेरी 5/6। इस फ्रैक्शन का भी मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 72 बनाना है, बना लेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 12 6 जा 72। 12 टाइम अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं 6 को तो 72 आ जाएगा। अगर ये 12 से हो रहा है तो बेचारा इसको भी 12 से करो, इसको पीछे क्यों रखो? दोनों को बराबर रखना हमेशा। तो 12 5 जा 60। देखो दोनों फ्रैक्शन बराबर हो गई। अब लेते हैं तीसरी फ्रैक्शन मैंने यहां से उठाई 7/18, ठीक है, और इक्वल टू लिख दिया है मैंने 72। अब 18 2 जा 36, 18 4 जा 72, तो ये 4 से हो रहा है तो इसको भी 4 से करो, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, क्या मैं नीचे एक और फ्रैक्शन लिख दूं? चलो ठीक है, नहीं लिखता। लास्ट फ्रैक्शन है जो मैं ऊपर लिख लेता हूं यहाँ पे। फोर्थ वाली फ्रैक्शन मैं कहां लिखूं? यहां लिख लेता हूं लोग। लास्ट बची है 1/24। इसका भी 72 बनाना है, तो 3 टाइम
24 3 जा 72, तो ये भी 3 जा, तो 3/72। देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 7, 3 1 जा 3। अब हमारे पास में सारी फ्रैक्शन बराबर आ गई। देखो यहाँ तो सब अलग अलग थी, 3 6 18 24। अब यहाँ देखो इसका भी 72 72 72, ये भी 72। जब सब सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बराबर होता है, इक्वल होता है, तो उन संख्याओं का कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा, अब कौन सा ऑर्डर पूछा है? असेंडिंग। लिख लो आप असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर लिख दो। असेंडिंग है यानी सबसे छोटी फ्रैक्शन। देखो अब नीचे वाले का आपको देखने का जरूरत ही नहीं है, सब में 72 है। ऊपर वाली संख्या देखो केवल आप। सबसे छोटा कौन है? 3 48 60 28। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 3/72, कॉमा। उसके बाद 3 के बाद में कौन छोटा है? 3 के बाद में मेरे पास 48 60 28 छोटा है, ये लिख दिया 28/72। 28 के बाद में कौन छोटा है? 48। 48 के बाद में कौन छोटा है? 60। ये आ गए मेरे पास में, सब मैंने लिख दी। अब इसके नीचे आप लिख लो इसकी मेन फ्रैक्शन। 3/72 किसकी थी? 1/24 की। 28 किसकी थी? 7/18 की। 48 किसका था? 2/3। और ये 5/6। तो ये हमारा आंसर है, इसको आप कॉपी कर लें बिल्कुल आराम से। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार इस वीडियो को देख के ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये आपको सबको आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखे हुए तो ये समझ में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन हर जगह काम आता है। ये क्वेश्चन आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में खूब सारे कंसेप्ट छिपे हुए हैं, तो फटाफट आप कॉपी करें। इसमें कॉपी करने से पहले क्वेश्चन उतारे ब्लैक पेन से 4th, उसके बाद में अच्छी राइटिंग के साथ इस क्वेश्चन को उतारें। डेट होनी चाहिए, CW होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट राइटिंग के साथ होना चाहिए। चलो फिर आज का जो अपन होमवर्क लिखने जा रहे हैं, फटाफट कॉपी करें इसको। या अगर कोई धीरे लिख पा रहा है तो वीडियो को पॉज कर ले। अगर कोई धीरे लिख पा रहा है तो वो क्या करेगा? वीडियो को पॉज कर ले, फिर आराम से अपनी सुंदर राइटिंग में, अच्छी राइटिंग के साथ ट्यूशन करें। ठीक है, तो अब मैं इरेज करने जा रहा हूं। आपको तो सुंदर करना है, मेरे पास तो जगह कम है, बोर्ड बड़े बड़े लिख रहा हूं, इसीलिए मैं ना, तो आपको तो नीचे नीचे ही लिखना, सारा अच्छा लिखना है। ऐसा नहीं जहां जगह मिली वहां डाल दिया क्वेश्चन। ठीक है, डिजिट को अच्छी राइटिंग से लिखना है। अब हमारे लिए होमवर्क है। होमवर्क में हमारे पास में क्वेश्चन है, होमवर्क में हमारे पास में बी वाला 3/4 7/8 17/32 7/16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करना है। वही सेम मेथड है, 4 8 32 और 16 का एलसीएम लेना है। जो नंबर एलसीएम वाला नंबर आएगा वही सभी बाकी जो नई फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर होगा, और फिर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी क्लास फिनिश होती है। कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।